मैथ्स के संजीव सफलता तक यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बात लेकर के सामने आया हूँ। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अमल भी करेंगे। तो मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में माध्यम से छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग का एग्जामिनेशन का समय है और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा घर में रहने से आप लोग के मनोबल पर बहुत बुरा असर हुआ है और एग्जामिनेशन के लेकर के बहुत ही नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न हो गई है। तो आप लोग जब सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो सोचने में कौन मना है? आप तो सोचते ही रहते हैं। बिल्कुल सोचिए, कोई रोका नहीं आपको सोचने के लिए। लेकिन जब नकारात्मक सोच सकते हैं तो एक बार सकारात्मक भी तो सोचा कीजिए। जब सोचना है तो सब कुछ सोचिए। आप में वो जुनून और जोश है ना कि जिसकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। बस उसको अपने अंदर से मरने मत दीजिए। अपने उत्साह को बढ़ा के रखिए, अपने जोश को बढ़ा के रखिए। आप अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट कहते किसको हैं ये पहले बताइए। स्टूडेंट का काम क्या है? जैसे एक बढ़ई का काम है कोई लकड़ी का चीज़ों को तैयार करना। एक मिस्त्री का काम है अपने चीज़ों को ठीक करना। एक किसान का काम है खेती करना। ऐसे सभी का अपना काम है जो उसको ईमानदारी से करते हैं। जैसे एक मजदूर का काम है मजदूरी करना और उससे उनका घर चलता है। अगर वो ईमानदारी से मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं मिलेगा और घर बहुत दिक्कत से चलेगा। वैसे ही एक किसान का काम है खेती करना। अगर ईमानदारी से खेती नहीं करेगा तो उनका घर परिवार बहुत कष्ट में आ जाएगा। वैसे ही एक रिक्शा चालक अगर ढंग से रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसका घर चलाना मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस को अच्छा से नहीं चलाएगा तो घर चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जब सभी लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो क्या एक विद्यार्थी को अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहिए? तो आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम है विद्या का अध्ययन करना। अगर विद्या का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप आपको विद्यार्थी कहते हैं तो इसको ईमानदारी पूर्वक निभाइए। अपना समय 24 घंटा का कम से कम 8 घंटा अपने इस कंपटीशन की पढ़ाई को दीजिए। जॉब बहुत हल्का चीज़ है। धरती का सबसे हल्का काम है किसी डिपार्टमेंट के लिए जॉब को प्राप्त करना। आप चाह लीजिएगा कि हमको जॉब लेना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका उत्साह मर चुका है। आप वो उत्साह के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमेशा नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी रहती है। पता ही नहीं नौकरी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं नौकरी होगा कि नहीं होगा। अगर ये बार बार सोचिएगा तो मन भी तैयार हो जाता है नौकरी नहीं होने के लिए। तो मेरा कहना है कि अपने मन को तैयार कीजिए नौकरी होने के लिए। नौकरी कैसे नहीं होगा, लेकिन नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़िए। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। ये 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए। जिस प्रकार ऑफिस में 8 घंटा बैठ कर काम करना जरूरी होता है, उसी ढंग से आप लोगों को घर में 8 घंटा बैठ के पढ़ना जरूरी होता है। को 8 घंटा जो ऑफिस जाके काम करना होता है उसी का एक छोटा सा अभ्यास है। उत्साह के साथ काम करना, उत्साह के साथ सब्जेक्ट को पढ़ना। आज किताब कॉपी है, कल आपको फाइल होगा जो ऑफिस में करना होगा। तो काम तो उतना ही है। वहाँ भी 8 घंटा, यहाँ भी 8 घंटा। सिर्फ 8 घंटा अगर ढंग से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइन लेटर होगा और आप जॉब कर रहे होंगे। उठिए, अपने जोश को जगाइए, अपने उत्साह को जगाइए और टेबल कुर्सी बैठ के जम जाइए पढ़ने के लिए। आपका जॉब होने वाला है। बस अगला कदम पर आपका जॉब खड़ा है। अगर माँ आपका भोजन तैयार करती है, अपना काम ईमानदारी से करती है, पिता आपके घर चलाने के लिए पैसा ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ईमानदारी से मेहनत कीजिए अपनी पढ़ाई में।
अगर सभी लोग बेईमान हो जाएंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं आप ईमानदार विद्यार्थी हैं, बेईमान नहीं हैं। आप बेईमानी नहीं कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई शुरू कीजिए। हम आपसे इतना ही विनती करते हैं कि मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, नौकरी के पीछे मत दौड़िए। सब्जेक्ट कैसे सारा सब्जेक्ट ठीक हो जाए उसके पीछे दौड़िए। हमेशा ध्यान दीजिए 2 घंटा मैथ हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटा जीके पढ़ना है तो पढ़ना है। जो पढ़िए उसको रिवीजन जरूर कीजिए। अगर रिवीजन करते हैं तो सारे चीज़ याद हो जाएगा, और जो पढ़ लिए याद रह गया, फिर उसके बाद आपका जो है अगला कदम पर